जानकर कैसा लगेगा अगर मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताऊं जिस पर कई हजार सालों से एक श्राप चलता आ रहा है। इस श्राप से गांव की हालत इतनी खराब थी कि गांव में जन्म लेने वाले ज्यादातर इंसान नहीं बल्कि राक्षस होते हैं। यह श्राप इस गांव में कुछ इस तरह आया था कि 1000 साल पहले इसी गांव में एक राक्षस और राक्षसी रहते थे। ये दोनों गांव से दूर रहते थे ताकि गांव वाले इनसे डर के ना रहें। हालांकि गांव वालों को इन राक्षस और राक्षसी के बारे में पता था और ये दोनों कभी गांव वालों को नुकसान भी नहीं पहुंचाते थे, बल्कि जब भी गांव वालों पर कोई मुसीबत आती थी तो ये दोनों मिलकर गांव वालों की रक्षा करते थे। इसी व्यवहार के कारण गांव वाले भी उन दोनों से खुश रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद गांव वालों की सोच में किसी ने फूट डाल दी। उसने कहा कि अगर ये राक्षस और राक्षसी कभी भूखे हुए तो वे गांव के बच्चों को अपना खाना बना लेंगे। ये बात गांव वालों में आग की तरह फैल गई। जो भी बच्चे किसी भी कारण से गांव से गायब होते उनका इल्जाम राक्षस और राक्षसी पर लगने लगा। ये बात सुनकर गांव वालों के बीच गुस्सा बढ़ने लगा और उन्हें जान से मारने की इच्छा होने लगी। उधर राक्षस और राक्षसी अपने आने वाले बच्चे की खुशी में मग्न थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके बारे में क्या क्या सोचा जा रहा है। एक दिन गांव वाले इकट्ठा होते हैं और राक्षस और राक्षसी को मारने की तैयारी करते हैं। वे सब उनके घर की तरफ बढ़ने लगते हैं और फिर उनके घर का घेराव कर लेते हैं। राक्षस बाहर आता है और डर जाता है। वह कहता है, यह आप लोग क्या कर रहे हैं? हमने कभी आप लोगों को तकलीफ नहीं दी। तभी भीड़ में से आवाज आती है, दी नहीं लेकिन आगे जरूर दोगे, इसलिए आज ही तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का किस्सा खत्म कर देते हैं। यह सुनकर राक्षस हाथ जोड़कर रोता है और कहता है, आप लोगों को मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन मेरी बीवी को छोड़ दो, वह गर्भवती है। लेकिन गांव वालों के सिर पर तो खून सवार था। सब चिल्लाकर कहते हैं, जला दो इन्हें। तभी राक्षस को आग लगा दी जाती है और वह वहीं भस्म हो जाता है। तभी उसकी पत्नी घर से बाहर आती है। वह सब समझ चुकी थी और देख चुकी थी। वह कहती है, मैं इस गांव को श्राप देती हूं कि इस गांव में हमेशा पैदा होने वाला हर बच्चा राक्षस या राक्षसी के रूप में पैदा होगा। यह श्राप देने के बाद वह कहती है, इंसान कभी नहीं सुधरेंगे, उन्हें सिर्फ दूसरों की बर्बादी में सुकून मिलता है। इतना कहते ही उसे भी आग लगाकर भस्म कर दिया जाता है। यही श्राप था जो गांव में चलता आ रहा था और हमेशा चलता रहेगा। इससे हमें यह समझ आता है कि इंसान बहुत मतलबी जीव है। वह फायदे में आपके साथ रहेगा और आपका नुकसान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।